गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आज जो है चैप्टर हमारा कौन सा होगा? औसत। औसत मतलब एवरेज। कौन सा होगा दोस्त? एवरेज। आज का जो है हमारा क्लास होने वाला है एवरेज का फर्स्ट फर्स्ट क्लास जो है आज हमारा एवरेज का है। ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है कि पुराने जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उनको आप जो है पढ़ें। प्लेलिस्ट में जा करके, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, पूरा पढ़ें। आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिक से पढ़ें तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। आज जो है हम एवरेज को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर पहला होगा, क्लास हमारा पहला होगा एवरेज का। ठीक है। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, ताकि जो है आपको आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगा और आपका तैयारी सबसे पहले होगा, सबसे बेहतर होगा। आप जो है फुल स्क्रीन करके केवल कॉन्सेप्ट को समझें। यदि आपसे नहीं आता है तो, यदि आता है तो आप हमारे साथ फटाफट आंसर कमेंट में किया करें। ठीक है। फटाफट से आंसर आप लोग भी लगाया करें ताकि जो है हमें समझ में आए कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, बताएं सभी का तैयारी कैसा है। आप नीचे कमेंट में बता दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों के लिए हमने आप लोग की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको हम बनाए हैं। ठीक है। इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो इसमें जो है आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, इनमें जुड़ जाइएगा। ठीक है। चलिए, अब जो है हम क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है आज हमारा चैप्टर है, किसका है दोस्त? एवरेज का। किसका है? एवरेज। एवरेज जो है हमारा क्या है, चैप्टर है आज का। ठीक है। तो इसको जो है हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर है एवरेज, इसको आज हम समझने का क्या करेंगे दोस्त, प्रयास करेंगे। कौन सा चलेगा यार इसमें पेन? ये तो और नहीं दिख रहा है, ये भी कम दिख रहा है, ब्लैक वाली। हाँ, ये कुछ ठीक दिख रहा है, ये वाली कुछ ठीक दिख रहा है, ये तो कम ही दिख रहा है। ये लो, समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? बताएंगे। ये लो, आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। ब्लैक और येलो ले लेते हैं, ये वाला। हाँ, ये ज़्यादा अच्छे से रिलेट हो पा रहा है यहाँ पर। ठीक है। ब्लैक वाली ले लेते हैं, रेड वाली ले लेते हैं पेन। चलिए, तो आज जो है हम आपको क्या निकालना सिखाएंगे दोस्त। तो आज जो है हम एवरेज क्या निकालना सिखाएंगे, एवरेज हम आपको निकालना सिखाएंगे। ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं इसका पहले हम बेसिक समझेंगे, इसके बाद जो है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। औसत कैसे निकालते हैं? एकदम मिड पॉइंट, मतलब मिड वैल्यू, मध्य की वैल्यू क्या होता है? औसत होता है। जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो हम कोई सा भी अंक ले लेते हैं। जैसे कौन सा ले लेते हैं हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इसमें जो है इसका हम जैसे एवरेज पूछ दिया गया, 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, तो इसमें जो है हम क्या निकालेंगे, तो इसमें जो है हम मध्य पॉइंट, मध्य का वैल्यू, ये जो है हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज। एवरेज क्या होगा? ये एवरेज होगा। कैसे एवरेज निकालने का? हमारे पास दो तीन तरीके हैं। जैसे कि एवरेज, सबसे पहले तो इसमें देख लेना अंतर कितने कितने का है। इसमें अंतर तो दो दो का है, समान अंतर है, इसलिए जो मध्य वैल्यू है वो क्या होगा, आपका एवरेज हो जाएगा। इसको निकालने का तरीका है, जैसे समान वो दिया हो, बहुत सारे ज़्यादा अंक दिया हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, जैसे 10 और 2,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, इसको कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। लास्ट कौन सा है 10 प्लस पहला कौन सा है 2 भागे 2, तो 10 2 12, 12/2 करेंगे तो ये 6 बार कटेगा 6, ये आपका एवरेज आ गया। क्या आ जाता है ये एवरेज, एवरेज कितना आ गया यहाँ पे आपका 6 आ गया। समझ में आ रही बात, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में बात आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम कोई सा ले लेते हैं 5 5 10, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा ये वाला, 5 5 10 15 20 25, ये ले लेते हैं। ठीक है, 5 10 15 20 25, ठीक है, ले लिए। इसमें जो है एवरेज कौन सा होगा, तो इसमें जो है आपका एवरेज कौन सा हो जाएगा दोस्त 15, ये बीच में दो इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दिए, बीच का हमारा क्या हो गया एवरेज हो गया, बीच का क्या हो गया एवरेज हो गया। निकालेंगे कैसे, दोनों को लास्ट और टर्म फर्स्ट टर्म जोड़ के, मतलब 25 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 25 + 5 कितना होता है 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको दे देता हूँ, निकालना है एवरेज निकालना है, देखिएगा, जैसे मैं आपको बता दूं एक चीज और कि ध्यान दीजिएगा, पेन दूसरा कौन सा ले लें, चलेगा नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 2 4 6 8 10 12 14 1, हाँ ठीक है, 14 तक ले लिए। अब जिसमें हम इसमें बोला गया है कि एवरेज निकालने का, तो एवरेज निकालने का जो है हमें क्या करना पड़ता है, हमने क्या सीखा अभी तक एवरेज निकालने के लिए, हमने सीखा इधर के 3 टर्म और इधर के 3 टर्म हटा दिए, तो हमारा जो है ये बच गया बीच का, ये हमारा क्या हो गया एवरेज, ये एवरेज ऐसा तो हम जान गए जिसमें एकदम मतलब कि जो है बराबर हो। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा एक देखिएगा, इसको हम बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं। जैसे हम इसको कोई सा भी दो अंक ले लेते हैं, जैसे इधर का फर्स्ट लेंगे तो इधर का फर्स्ट लेंगे, तो क्या लेंगे 14 + 2 कितना हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो कितना हो जाएगा 14 और 2 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 8, 8 आपका एवरेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम मान लीजिए इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, इधर का दूसरे नंबर का तो इधर का भी दूसरे नंबर का, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 12 और 4 लिख देता हूँ, 12 + 4 16, तो 16 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, यहाँ भी फिर से क्या आ गया आपका, यहाँ भी आपका एवरेज 8 आ गया। तो ऐसे करके इसको निकालते हैं, इसको इसको जोड़ेंगे तो आपका 10 6 16 डिवाइडेड बाई 2 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज ऐसे निकाला जाता है दोस्त। क्या आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। ये सब होते हैं तरीके निकालने के। ठीक है, चलिए अब जो है मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसको निकालने का एक और तरीका होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई सा ले लेते हैं, ये वाली को मैं बता देता हूँ, ये वाली को कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 2 4 4, इसको सबको जोड़ दो, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 20, 20 और 6 4 10 30, कितना हो गया 30, कितने अंक है 1 2 3 4 5, इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा 5 6 30, आपका एवरेज जो है कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर से एवरेज, पुनः एवरेज कितना आ जाएगा 6। तो क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त, पुनः आपका एवरेज क्या आ गया 6 आ गया। आप लोग को जो है अब हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं कि जैसे आपको
अब बोलोगे सर तो यह तो बीज का संख्या मिल जा रहा था, वहां तो देख लिए, अब आगे थोड़ा सा बताएं यदि बीज का संख्या नहीं मिल पाए तो। फिर भी आप टेंशन ना लें, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं, बैठे ही तो हैं आपको बताने के लिए। बस आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे, और जो है यदि चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको आज बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं, जिसको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स में जो अभी आने वाले हैं एग्जाम्स, उसमें आपको डायरेक्ट देखने को वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप जो है वीडियो को फैला दें, ठीक है दोस्त, आप लोग इतना कर ही सकते हैं। चलिए, और जो है आप हमारे साथ एंड तक बने रहें, तभी जाके आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको तरीके सीखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो आपको धैर्य बना के और हिम्मत से जुड़ना पड़ेगा, तभी जो है सिलेक्शन आपका पक्का होगा, नहीं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, इसकी गारंटी फिर टीचर की नहीं होगी दोस्त। चलिए आपको मैं एक बताता हूँ, जैसे कि हम ले लिए 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, एक और ले लेते हैं 30। अब इसमें देखोगे तो कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर इसमें तो 6 है, बीच का तो कोई है नहीं, 3 इधर छोड़ेंगे 3 इधर छोड़ेंगे, बीच में कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। चलिए, तो इसका मैंने आपको जुगाड़ क्या बताया है, इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो समस्त आंकड़ों का योग, समस्त आंकड़ों का योग, समस्त आंकड़ों का क्या होता है, योग, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, समस्त आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाई समस्त आंकड़ों की संख्या, समस्त आंकड़ों, समस्त आंकड़ों की संख्या, समस्त आंकड़ों की संख्या मतलब कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। समस्त इन सबको जोड़ के समस्त आंकड़ों का योग मतलब ये सबको जोड़ करके ऊपर लिख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा औसत। क्या आ जाएगा दोस्त, औसत आ जाएगा आपका सामने, ठीक है। तो आपको जो है ये फॉर्मूला क्या रखना है, ध्यान रखना है, समस्त आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाई समस्त क्या, समस्त आंकड़ों की संख्या, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाएगा। इसको हम शॉर्ट में कैसे कह सकते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम कैसे कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे योग, मतलब योग, योग बटे क्या हो जाएगा, संख्या, क्या हो जाएगा, योग बटे दोस्त संख्या, बराबर क्या होता है, औसत होता है, क्या होता है, बराबर औसत होता है, ठीक है। योग बटे संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाता है, औसत हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे इसका निकालना है तो इसको सभी को जोड़ो, या फिर इसमें क्या है, अंतर बराबर दिया है, क्या दिया है, अंतर, अंतर बराबर दिया है सभी में, कितने कितने का अंतर दिया है, 5, 5 का अंतर दिया हुआ है, कितने कितने का दोस्त, 5, 5 का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है अंतर बराबर होने के कारण इसमें क्या करेंगे हम, लास्ट टर्म प्लस आखिरी मतलब कि फर्स्ट टर्म, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 35, मतलब मैं लिख देता हूँ पूरा, 30, 30 प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17.5। तो ये इसका एवरेज जो है यहाँ पे बीच में कुछ आएगा, कितना, 17.5 आपका एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम हम कौन सा ले लेंगे, जैसे हम कोई सा भी अंक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 4, 8,
ये अंक ले लिए। सब में अंतर कितने कितने का है? सब में अंतर 4-4 का आपको दिख रहा होगा। कितने कितने का अंतर दिख रहा है दोस्त? 4-4 का आप लोगों को अंतर यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने कितने का? 4-4 का अंतर आपको दिख रहा होगा। तो इसका एवरेज कितना होगा? तो पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है। तो 4 इधर छोड़ दिए और 4 इधर छोड़ दिए। जो ये बीच का अंक आया ना, ये 20, ये आपका एवरेज कहलाएगा। इसको जो है लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म जोड़ के भी आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा आपका कितना? 20 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें क्या निकालना है? योग। सभी संख्या का क्या निकालते हैं? योग। तो मान लीजिए हमें इन सभी का योग निकालना है। तो इन सभी का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त? इन सभी का यहाँ से यहाँ तक लिए और यहाँ से यहाँ तक अलग कर दिए और क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। अब ये सब का क्या निकालना है? हमें योग निकालना है। क्या निकालना है? योग, जिसको हम क्या बोलते हैं? सम। सम निकालना है, योग। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो आपको याद रखना है, योग निकालने के लिए ये हमने क्या किया? योग बटे संख्या बटे बराबर औसत आता है। तो हम क्या करेंगे? इसका जैसे सभी का योग निकालना है, तो डायरेक्ट योग निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत में जो औसत है, औसत, औसत में क्या करेंगे? संख्या का गुणा कर देंगे। किसका? संख्या। औसत में संख्या का क्या कर देंगे? गुणा। कौन से संख्या? तो ये जो है कि टोटल कितने संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, गुणा कर देंगे। जैसे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे संख्या कितने हैं? यहाँ पे संख्या 9 है। औसत कितना है? 20, 20 है। ठीक है, हमारा योग अब आने वाला है। देखिएगा कैसे इतना जल्दी आ जाएगा। योग हमारा कितना आ जाएगा दोस्त? तो हमारा योग जो है आ जाएगा 9 दूआ 18, 180 हमारा क्या आ गया? योग आ गया। आप चाहें तो ये सबको जोड़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो भी आपका योग कितना आने वाला है? आपका 180 योग आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको निकालते हैं। आपको योग निकालना आ गया, औसत निकालना आ गया और संख्या कितना है ये भी पता चल गया। यदि आपको संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए, एक चीज मैं और बता देता हूँ यहाँ पर। आपको जैसे डायरेक्ट निकालना है, क्या आपको डायरेक्ट मान लीजिए निकालना है संख्या। यहाँ पे दिया है तो आपको संख्या निकालना है। संख्या, मान लीजिए आपको संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे? योग, जो योग है पूरे संख्याओं का योग, योग में औसत का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? औसत का। योग में औसत का जब भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कितनी संख्याएं हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है दोस्त। क्या आप लोगों को ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस इसमें इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद जो है हम अब उड़ाना चालू कर देंगे। सब लोग को अच्छे से समझ में आ गया? फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को एक बार फिर से शेयर कर देंगे। जो बचे हैं उनको जल्दी से फिर से शेयर कर देंगे। ठीक है, और कमेंट में आप जरूर नीचे हमें आंसर जरूर किया करें। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपके रहा सामने पहला क्वेश्चन। बताइएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा और मुझे बताइए। बताइए, आप लोग को समझ में आया? तीन लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। क्या है? तीन लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। वे संख्याएं ज्ञात करें, कौन सा होगा? ठीक है, तो तीन सम संख्याओं का जो है, सम संख्याओं का औसत 48 है। तो 48 जो है औसत है, तो सम संख्या है। औसत कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 48 है। ठीक है, 48 है। तो यहाँ पे जो है दो इधर सम संख्या है, तो 48 49 50 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 46। तो ये हो जाएगा क्या? अंतर। ठीक है, इनका जो है संख्या हो जाएंगे 46 48 50 कहाँ है? यहाँ पास, यहाँ है। ठीक है, और एवरेज अक्सर की काहे में आता है? बीच में आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला वाला बताइएगा, ध्यान से पढ़ें, फटाफट से आंसर भी करते जाएं। आप पूरा पूरा ना लिखें, आप ए बी करके दो, दूसरा का ए तीसरा का बी ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 6 लगातार तार सम संख्याओं का औसत 35 है। 6 लगातार, 6 हैं
तीन तीन छः, तीन तीन छः, तीन तीन छः, ठीक है। सम संख्या है, सम संख्या सभी हैं। एवरेज कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। 35 आसपास कहाँ पे बीच में आएगा? इस देखिएगा, इसमें जो है 34 35, 35 यहीं आ जाएगा, 35 इसमें आएगा नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला 30, 30 2 32, 34 35 36 37 38 39 40, हाँ इसमें हो सकता है। इसको चेक करते हैं। इसमें जो है क्या क्या आ जाएगा? 32 33 34 35 यहीं पे आ जाएगा, 36 ये बीच में नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। इसको चेक करते हैं। इसको चेक करते हैं, क्या क्या करने का ट्रिक मैंने बताया था। 40 लास्ट टर्म टर्म जोड़ दो और फर्स्ट टर्म जोड़ दो, अपान 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 70 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा? 35। 35 एवरेज इसी में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा। अभी आपको ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, इसके बाद जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। पहले आपका बेसिक क्लियर करना मेरा धर्म है। पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करूंगा, मजबूत करूंगा, इसके बाद जो है आपके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन फेंकूंगा, जिसको आप देख करके आपके पसीने छूट जाने हैं। ठीक है, तो आप जो है पहले से ही उतावले पे नहीं आए, आप जो है पहले तो सॉल्व करें। यदि आपसे आता है तो नहीं आता है तो फुल स्क्रीन करके आप लोग जो है समझने में ध्यान लगाएं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो है क्वेश्चन क्या है? 995, 991, 996, 990, 998 का औसत ज्ञात करें। ऐसे सवालों का जो है सबसे छोटा क्या है? 990। और क्या है? हाँ ठीक है, सब में 990 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये सारे संख्या में पहले हम लिख लेते हैं 995, फिर क्या है 991, फिर क्या आ जाएगा 996, फिर क्या आ जाएगा 990, फिर क्या आ जाएगा 998। ठीक है, ये सारे हैं। तो इनको जो है आप क्या करेंगे? इसमें हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। सभी को जोड़ के क्या करना होता है? हमारा योग होता है, योग बटे संख्या, संख्या इज इक्वल टू क्या आता है? औसत आता है, मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, योग बटे संख्या बराबर औसत आता है। औसत हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए, तो इसमें जो है क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 995, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? हम सभी में 990 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? 990 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा? 5 प्लस 1, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा? 8 बचेगा। बटे कितने संख्या? 1 2 3 4 5, 5 संख्या, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 990 प्लस कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 और 6 20, 20 बटे 5 आ जाएगा। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 990 प्लस 4 इज इक्वल टू 994। बताइए कितना जल्दी आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल होता है। ठीक है, तो आपको जो है अपने कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन फटाक से सब लोग करके मुझे दिखाएंगे, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे ये वाला। यदि वो वाला समझ में आया तो ये वाला फटाक से करेंगे सब लोग। संख्या क्या है? 12112, ठीक है, फिर क्या है? 12108, फिर क्या है? 12105, फिर क्या है? 12110, फिर क्या है? 12111। ये संख्या आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन कितना निकलेगा? 12100। 12100 सभी में आ जाएंगे, 12100, ठीक है, 12105, 12105 आ जाएंगे, 12100 ले लेते हैं, 12100 सभी में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कितना बचेगा? प्लस यहाँ से कॉमन कितना बचेगा? 12, तो यहाँ 12 ले लेंगे। यहाँ से कितना बचेगा? 8, 8 जोड़ देंगे, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो 12100 प्लस इसको जो है जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 12 8 20, 10 30, 5 35, 35 10 45, 1 46, 46 बटे कितना आ जाएगा? 5, कितना आ जाएगा? 46 बटे 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 12100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 9 45, 5 9 45, और कितना हो जाएगा? 1 बजे का 5 दूआ 10, तो कितना आ जाएगा आपका?
12,109.2 जोड़ेंगे तो 12,109.2 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त? बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से टाइप चेंज होता है, वो टाइप खत्म बेसिक वाला, अब ये वाला आप बताइए। यहाँ से अब थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। बताइएगा, पढ़िए ध्यान से और सॉल्व करिए। 13 बच्चों का औसत उम्र कितना है? 19 है। यदि एक शिक्षक की उम्र क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए, एक शिक्षक की उम्र क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए, तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। कितना दोस्त? 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र क्या है? देखिएगा, 13 बच्चों का औसत कितना है? 13 बच्चों का औसत जो है दिया गया है, 13 बच्चों का औसत कितना दिया गया है? 19। ठीक है, इसमें एक शिक्षक आ जाएगा तो 14 लोग हो जाएंगे, तो उम्र क्या हो जाता है? औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 20 हो जाता है। अंतर कितने का आया? 1 वर्ष का। ठीक है, किस पे? 13 लोगों पे। तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि यहाँ पे करना क्या है। यदि आप लोग का जो है आने में यदि कोई आता है, मैं बता देता हूँ, आने और जाने वाला कॉन्सेप्ट जाने वाले जगह पर बताऊंगा। तो यदि कोई आता है, यदि आते हैं, ठीक है, आते हैं या ज्वाइन करते हैं, है ना, ज्वाइन, तो इसमें क्या करना होता है दोस्त? एवरेज यदि बढ़ रहा है, एवरेज मान लो बढ़ता है, एवरेज यदि बढ़ता है तो उसमें हमें क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। और यदि एवरेज घटता है, एवरेज घटता है तो उसमें हमें क्या करना है? माइनस करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिएगा। इसको जो है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे अप्लाई करेंगे। कि 13 एकम 13, कितने का अंतर? एक का अंतर किस में आया? 13 पे आया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितने का अंतर? एक का अंतर। एक एक वर्ष बढ़ा है ना, एवरेज में एवरेज है। ये क्या है? एवरेज है। ये क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। एक का अंतर आया 13 पे, 13 लोगों पे 13 का गुणा किए, यहाँ पे क्या कर रहा है? आ रहा है, शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं ना, शिक्षक एक जोड़ दी जाती है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जोड़ दी जाती है। तो क्या हो जाता है? 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 13 एकम 13 गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 13 जोड़ देंगे, इसमें इसमें जोड़ेंगे 13, किसमें? इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 33 वर्ष। 33 जो है आपके टीचर का एज आ जाएगा। एज टीचर का कितना आ जाएगा दोस्त? 33 वर्ष आपके टीचर का एज आ जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया? एज आ जाएगा आपके टीचर का 33 वर्ष, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये वाला ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए और ध्यान से इसको बताइएगा। 12 बच्चों की औसत उम्र 20 वर्ष है। कितना है? ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कर रहा हूँ, फिर से समझाऊंगा आपको। आप जो है फुल स्क्रीन करके समझिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसको करिए। 12 बच्चों का औसत उम्र कितना है? 12 बच्चों की औसत उम्र कितना है? 20 है। यदि एक शिक्षक की उम्र क्या कर दी जाए? जोड़ दी जाए, तो ये कितने हो जाएंगे? 13 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके जो है किसमें, इनके औसत उम्र में 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22। यहाँ पे कितना बढ़ा है? 2 वर्ष बढ़ा है। ठीक है, और कितने पे? 12 पे। ठीक है, तो 12 लोगों पे बढ़ेगा ना, 12 लोगों पे 2 वर्ष बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 12 दूआ 24। तो यहाँ पे अब क्या करना है? यदि कोई आते हैं, जोड़ते हैं, आने पर मैंने बताया था, आने पर क्या करते हैं? एवरेज जो है यदि बढ़ता है, एवरेज क्या होता है? बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और एवरेज घटता है, एवरेज घटता है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसको जो है मैं आपको बार बार लिख लिख करके मैं आपको क्या कर दूंगा? रटा दूंगा। ठीक है, तो 12 दूआ 24, तो यहाँ 24 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 6। और ये 46, 46 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचर का उम्र कितना है? 46 है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, मैं बता रहा हूँ। 12 बच्चों का जो है 20 एवरेज है, ठीक है, एक टीचर आया, आया, 2 एवरेज बढ़ गया, मतलब ये जो 12 बच्चों में है ना, इनमें दो दो का एवरेज बढ़ा होगा। तो ये 22 तो अभी है, क्योंकि ये जो 13 लोग हैं ना, सभी का 22 22 22 22 22 होगा, एवरेज है 22, तो इसमें सभी का 22 22 13 लोगों का होगा। ठीक है, तो इसमें जो 12 लोग हैं उनमें जो दो दो बढ़ा है, मतलब 24 बढ़ा है।
ठीक है, तो ये 22 तो मास्टर का होगा, 24 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 46 जो है मास्टर का हो गया। शिक्षक का उम्र कितना बढ़े हो जाएगा, 46 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक की उम्र पूछा गया था, जिसको हमने बता दिया, कितना आ गया, 46 वर्ष। ठीक है, चलिए ये वाला करिएगा, सेम है। आपको प्रैक्टिस इतना करा दी जाएगी कि आपको दिक्कत नहीं आनी है। 15 बच्चों की औसत उम्र कितना है, 25 है। चलिए लिख लेते हैं, 15 बच्चों की औसत उम्र कितना है, 25 है। लिख लिए। एक बच्चा और आ जाता है, एक बच्चा और आ गया, कितना हो गया, 16। 16 बच्चे हो गए। ठीक है, जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, तो यहाँ पे 1 वर्ष कम हो गई, मतलब 24। तो यहाँ क्या हो गया, 1 वर्ष कम हुआ है, कितने पे, 15 लोगों में। 15 लोगों में एक एक वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने बताया था एवरेज, यदि एवरेज कम आए तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो यहाँ क्या कर देंगे, -15। तो एक बच्चा जो आता है तो कितने का हो जाएगा, 9 साल का हो जाएगा क्या, 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने का आप प्रयास करें। सेम है, देखिएगा, 15 बच्चों का जो है एवरेज कितना है, 45 है। कितना है दोस्त, 45 किलोग्राम है। यदि एक बच्चा चला गया तो इस यहाँ बचा कितना, 14 लोग बचे। ठीक है, एक बच्चा चला गया, जिससे एवरेज कितना बढ़ गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया, 46 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, एक बच्चा गया है, किसमें से, एक बच्चा गया है, आपको ध्यान रखना है, 15 में से। किस में से गया है, 15 में से गया है इसमें। अब यहाँ पे क्या है, चला गया है, तो जाने वाले कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जाने वाले कॉन्सेप्ट में, जाने, जाने, या इसको बोल सकते हैं लेफ्ट। तो जाने वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता दूं, यदि एवरेज बढ़ता है, क्या एवरेज बढ़ता है, एवरेज बढ़ता है, यदि एवरेज बढ़ता है तो माइनस होगा, और एवरेज, एवरेज कम होता है, एवरेज कम होता है तो क्या होगा, प्लस। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जाने वाले केस में उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया है, मतलब माइनस करना पड़ेगा, 15 एकम 15। तो यहाँ पे जब हम माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, 15, इस 15 को जो है मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, तो कितना हो जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 6 में से 5 गया, एक, हाँ 31। 31 आपका जो है, जो जो बच्चा गया है उसका वजन कितना रहा होगा, 31 किलो, किलो रहा होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये वाला बताइएगा। बताइएगा ये वाला, मान लीजिए किसी कक्षा में कितने हैं, 45 पे 50 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, जिनका एवरेज कितना दिया गया है, 45 किलोग्राम। ठीक है, जिनका एवरेज कितना दिया गया है, 45। जब एक विद्यार्थी, कितना, एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है, तो यहाँ बचता है 49 विद्यार्थी, है ना। एक विद्यार्थी चला जाता है तो औसत 100 ग्राम कम हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है, 49.9 हो जाएगा क्या, 49, 100 ग्राम कम हो गया तो 49.9 हो गया, मतलब कितने की, 100 ग्राम वजन कम हुआ है, कितने में, 50 लोगों में। तो 50 लोगों में क्या हो जाएगा, 100 ग्राम कम हो जाएगा। कुल मिला के 5000 क्या हो गया, 5000 ग्राम, 5000 ग्राम मतलब 5 केजी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम हो जाएगा दोस्त, 5 केजी कम हो जाएगा। तो जब मैंने बताया था कि चला जाता है, जाने के केस में, जाने के केस में मैंने बताया था, जाने के केस में या लेफ्ट के केस में, एवरेज यदि, एवरेज यदि बढ़ा तो क्या होगा, प्लस होगा। एवरेज यदि घटा या कमी, कम हुआ, एवरेज कम हुआ तो क्या होता है, एवरेज यदि बढ़ा तो माइनस होगा, एवरेज कम हुआ तो क्या होगा, एवरेज कम हुआ तो प्लस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एवरेज क्या होता है, 100 ग्राम औसत वजन कम हो जाता है उस विद्यार्थी का वजन, यदि यहाँ पे क्या हुआ, औसत कम हुआ है, मतलब जुड़ेगा, तो ये 5 किलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया ना। यहाँ पे जो है 45 से ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे, 44.9 होगा।
अब यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारा ये 5 किलो क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा दोस्त, जुड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 49.9। 49.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49.9। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त? बिल्कुल आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है। यदि आपको इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें और मुझे आंसर दें। सब लोग से मैं आंसर की उम्मीद करता हूँ, यदि आप लोग समझे हैं अच्छे से तो। यदि इस दोस्त मेरे पढ़ाने में कोई कमी आता है, कोई दिक्कत आता है, कोई समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट जरूर किया करें ताकि मैं आपके समस्या का हल आपका निकाल सकूं। ठीक है, आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आप लोग बताया करें कैसा महसूस कर रहे हैं क्लास करने के बाद। पढ़िएगा। एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। ठीक है, अधिकतम कितने, 16 यात्रियों को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक 4 भार वाले लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसके औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं और लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? औसत भार पूछा है चारों लड़कों का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 जो यात्री हैं उनके जो है कितना है, 80 किलोग्राम औसत है, भार है। ठीक है, 80 किलोग्राम औसत भार है। 4 लड़के आ गए तो 20 हो गए, तो उनका जो है 86 किलोग्राम औसत भार हो जाएगा। औसत कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। कितने में, 16 में। कितने में बढ़ा है दोस्त, 16 में बढ़ा है। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो है कितने लोगों का है, 4 लोगों पर है। तो इसको जो है 4 चौके 16, 4 छंग 24, तो इसमें जो है क्या हो रहा है, औसत भार क्या होता है, बढ़ता है। तो औसत भार बढ़ता है आने पे जो है क्या होता है, माइनस का केस होता है। क्या होता है, माइनस का केस होता है। 4 लड़कों पर यहाँ हो जाएगा 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रवेश करते हैं जिसमें लिफ्ट का ये बढ़ा देते हैं, एवरेज बढ़ा, बढ़ा मतलब प्लस। अच्छा, आ रहे हैं ना, आने पे जो है एवरेज बढ़ा तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें वो चारों का जो पूछा गया है, तो औसत भार, तो इसमें 24 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 8, 2, 10 और 1, 11। तो वो सभी का जो है औसत भार कितना हो जाएगा दोस्त, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 उन सभी का औसत भार हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त? क्या आप लोगों को समझ में आया? 110 क्या हो जाएगा, उनका औसत भार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइप यहाँ से अलग होता है, टाइप यहाँ से चेंज होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में 15 बच्चों के औसत अंक 52 है। ठीक है, 15 बच्चों का 15 बच्चों का औसत अंक कितना है, 52 है। ठीक है, एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह 16 दे दिए गए। 61 की जगह कितना दे दिए गए, 16। मतलब इसको जो है कितना कम दे दिया गया, 11 में से 6 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 इसको कम दे दिया गया है। 45 को क्या किया गया है, कम दिया गया है। तो 45 जो है 15 लोगों पे कम आया होगा। एवरेज 52 है, मतलब एवरेज में का एक वो आया है ना, एवरेज में भी कमी आएगा। मतलब सभी में कितना, ये 15 लोगों में जो है 45 का कमी आया होगा। ठीक है, यदि ये 45 जुड़ता तो एवरेज कुछ और होता। तो टोटल एवरेज में कितनी की कमी आ जाएगी, तो 3 की। तो मतलब इसमें जब हम 3 जोड़ देंगे तो टोटल आपका, इसमें पूछा सही एवरेज ज्ञात करें। सही एवरेज आपका कितना आ जाएगा दोस्त, तो सही एवरेज यहाँ पे आपका आ जाएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 और 3 55। ये आपका सही एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 52 और 3 55 आपका सही एवरेज आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फुल स्क्रीन करके ध्यान आपको स्क्रीन में लगाना है, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा बाद में टीचर को दोष दोगे कि समझ में आ नहीं रहा है। देखिएगा, एक परीक्षा में 15 बच्चों के औसत अंक कितने हैं, 52 है। ठीक है, 15 बच्चों के औसत अंक कितने ले लिए। चलो इसको मैं फिर से कर देता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा, दोबारा रिपीट नहीं करवाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, 15 बच्चों का जो है, 15 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15 बच्चों का औसत कितना है, 52 है। औसत अंक कितना है,
52 है। ठीक है, एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह 61 देना था उसको, लेकिन दे दिए कितना 16। अंतर कितने का आ गया? 45 का आ गया। कितने का आ गया अंतर? 45 का। ठीक है, तो 45 का अंतर किस में आया होगा? जो ये एवरेज में भी फर्क पड़ा होगा, जब से 45 कम अंक आए होंगे किसी विद्यार्थी का, तो 45 अंक का एवरेज में भी अंतर आया होगा। मतलब ये 45 अंक जो है टोटल 15 लोगों में इफेक्ट डाला होगा, तो कितना कम कर दिया होगा एवरेज को? तो यहाँ पे हम निकालते हैं तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, मतलब जो है 3 कम कर दिया होगा एवरेज को। तो ये 3 एवरेज को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है सही एवरेज 55 आ जाएगा। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 55 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा, जल्दी से इसका आंसर ले आइए फटाफट से। आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग लगा दिया करें, स्पीड में, खूब स्पीड किया करें, तभी आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक है, देखिएगा 20 विद्यार्थियों का जो है क्या एवरेज कितना है? 65 है। कितना है 20 विद्यार्थियों का? 65 है, औसत अंक है। एक विद्यार्थी को 80 की जगह एक विद्यार्थी को, अच्छा इसमें दो विद्यार्थियों को गड़बड़ किया गया ना। एक विद्यार्थी को जो है, या दूसरा पेन ले लेता हूँ। एक विद्यार्थी को 80 की जगह कितना दे दिया गया? 50 अंक दे दिए गए। ठीक है, एक विद्यार्थी और है, दूसरे विद्यार्थी को 40 के जगह कितना दे दिया गया? 40 की जगह 90 अंक दे दिया गया। अब तो यहाँ मामला गड़बड़ है, अब सही औसत क्या होगा? तो यहाँ पे आपको समस्या लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, इसको कितना कम दिया गया? 80 की जगह 50 दिया गया, मतलब यहाँ पे 30 कम दिया गया। यहाँ 40 की जगह 90, मतलब 50 ज्यादा दे दिया गया। कुल मिला के जो है आपका 20 बढ़ा ही है। क्या हुआ है? 20 बढ़ा है। कितने पर? 20 पर। 20 बढ़ा है 20 पर। ठीक है, 20 बढ़ा होगा 20 पर, मतलब कि जो है आपका एवरेज कितना बढ़ गया? आपका एवरेज जो है 1 बढ़ गया है, प्लस 1 हो गया है। तो आपका जो है 20 में 20 बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ा होगा। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्त? यहाँ पे हमें जो है, अरे मैंने गलत बता दिया है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे 80 की जगह 50 अंक दिए हैं, मतलब इसको क्या दिए हैं? इसको 30 अंक ज्यादा दे दी, इसको 30 अंक ज्यादा मिले होते, इसको 30 अंक ज्यादा मिले होते तो 80 होता, और इसको जो है 50 कम मिले होते तो बराबर होता। ये हमारा एवरेज कहता है। यदि यहाँ पे जो है 20 अंकों का जो 20 विद्यार्थियों का जो है 65 अंक क्या है? एवरेज है। ठीक है, यदि इसको जो है 80 की जगह 50 मिल गया, मतलब 30 अंक और मिले होते तो बराबर होता, और इस विद्यार्थी को 40 की जगह 90 दे दिया गया, मतलब 50 कम दिए होते तो बराबर होता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 20 लोगों पे अंतर आया, कितने का? 20 का अंतर आया। 20 का अंतर आया ना, यहाँ पे 20 का 20 पे अंतर आया, तो कितना हो गया? -1 का अंतर आया, मतलब यहाँ पे -1 कर देंगे तो आपका ओरिजिनल एवरेज 64 आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? ओरिजिनल एवरेज कितना आ जाएगा दोस्त? आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िए, फिर मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। अंकों का एवरेज क्या हुआ? 50 ज्ञात हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए हैं। 100 विद्यार्थियों का जो है क्या हुआ है? 30 का अंतर आ गया। कितने का? 30 का। 90 की जगह में 60 अंकित हो गए हैं, मतलब 30-30 और मिले होते, मतलब 3000 अंक उनको और मिलना था। ठीक है, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? अंकों का औसत क्या हो जाता है? 45 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या बताना है। ठीक है, 45 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है, पहले कितने थे? पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर औसत कितना था? 50 था। अब जो है औसत कितना हो जाता है? 45। ये 100 छात्रों का जो है 30-30 अंक का अंतर आ जाता है। यहाँ पे अंतर कितने का आया है? 5 का आया है।
तो 5 का जो है ये जो अंतर है, ये 5 को हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ अंतर 5 का है, यहाँ पे 3,000 का आया है, मतलब टोटल विद्यार्थी 600 रहे होंगे। क्या 600 आपके टोटल स्टूडेंट्स रहे होंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त? इतनी चीजें यहाँ तक क्लास समझ में आई? यदि यहाँ तक आपको समझ में आया है, फटाफट से लाइक करेंगे और सब लोग शेयर का बटन दबा देंगे, सबके शेयर कर देंगे। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की क्लासेस जो है तुरंत आपको मिल सके दोस्त। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है यहाँ से टाइप नंबर 4, इसको आप ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पढ़िएगा। यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर, बताइए कि 15 व्यक्तियों का एवरेज, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 48 किलोग्राम के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तब उस नए व्यक्ति का वजन बताएंगे। बताइए, बहुत सिंपल है, सेम है, अपने लॉजिक से भटकना नहीं है, कॉन्सेप्ट से हटना नहीं है, आंसर आपके सामने होगा। देखिएगा, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलोग्राम वृद्धि होता है, मतलब 30 की वृद्धि होता है जब 48 किलोग्राम के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, तब मतलब नया व्यक्ति आया है, मतलब इसको क्या करना है, जोड़ना है आपका 78। कितना? 78 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? 78 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा। 15 व्यक्ति का औसत वजन बढ़ जाता है जब 48 किलोग्राम के जगह पर दूसरा व्यक्ति आता है, मतलब कितने किलोग्राम का आया होगा? 78 किलोग्राम का आया होगा, तभी तो बढ़ गया। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये वाला देखिएगा, सेम फटाक से इसको कर दीजिएगा, मैंने समझा दिया है आपको। 20 व्यक्तियों का कितना? 1.5 गुना क्या होता है? 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। 20 व्यक्तियों का आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाता है जब दो दो व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष प्लस कितना 30 वर्ष के हैं, जो दो व्यक्ति हैं 50 और 30 वर्ष के, बदले बदले दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो कितने? 80 के बदले क्या आ जाते हैं? दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो आने वाले व्यक्तियों की औसत उम्र बताना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20, 15 दूना 30, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और ये कितना है? 80 है। 80 के जगह पर आए हैं, तभी तो जो है दो नए व्यक्ति आए हैं, तो तब तो 1.5 किलो का वजन लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया होगा, मतलब ये कितना एवरेज आ गया इनका? इनका जो है टोटल दोनों व्यक्तियों का आ गया, उम्र कितना आ गया? 110 आ गया। तो क्या बोला है कि दो आने वाले व्यक्तियों की औसत उम्र बताइए। तो इनका औसत निकालना है, तो कितने व्यक्ति आए हैं? दो व्यक्ति आए हैं, औसत कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? औसत 55 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 55 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। इसको करिएगा, जल्दी से इसको करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। जो लोग इजी इजी बोल रहे थे ना, बोल रहे थे सर इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आए हैं, वो आप मुझे इसका आंसर सबसे पहले करके दिखाएं, तब तो मुझे समझ में आएगा कि आप इंटेलिजेंट हो। जल्दी से बताएंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे। एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की औसत संख्या 40 थी। छुट्टी के दिन हटा दिए जाए तो औसत 16 बढ़ जाता है। तो छुट्टी के दिनों की संख्या बताइए। छुट्टी के दिन की संख्या बताना है, ध्यान रखिएगा, छुट्टी के दिन की संख्या बताना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा बोला गया है कि सप्ताह में, किसी निश्चित सप्ताह, मान लीजिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। देखने वालों की संख्या कितना है? 40 है। और यहाँ बोला गया यदि छुट्टी के दिन हटा दिए जाएं तो बचे हुए दिन कितने होंगे? x। तो इनका जो है औसत कितना बढ़ जाता है? 16 बढ़ जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है? 16 बढ़ जाता है। तो छुट्टी के दिनों की संख्या बताइए, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
तो 7 × 40 बटे कितना हो जाएगा 16 बराबर x आ जाएगा। तो 4 × 4 = 16, 4 × 40। कुछ गड़बड़ है क्या? एवरेज, रुको 1 सेकंड में बता रहा हूँ। एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है? 40 थी। यदि छुट्टी के दिन हटा दिए जाए तो औसत 16 बढ़ जाता है। 16 बढ़ जाएगा ना, 40 से 16 बढ़ जाएगा। 40 में एवरेज कितना होगा? 16 बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 56। तो छुट्टी के दिन हटा दिए जाए तो कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे एवरेज। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 40 बटे 56, तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56, 8 × 5 = 40। एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 5। ये छुट्टी के दिन हटाने के बाद आया है। क्या बोला गया है? छुट्टी के दिन हटा दिए जाए तो इतना बढ़ता है, तो ये क्या है? छुट्टी हटने के बाद। तो इसमें जो है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्त? टोटल 7 दिन होते हैं। यदि इसमें 2 दिन और होते तो टोटल एक सप्ताह हो जाते। ये छुट्टी हटाने के बाद आया है। क्या हटाने के बाद? छुट्टी हटने के बाद। छुट्टी हटने के बाद का दिन है। के बाद, बाद कितना है? 5 दिन है। 5 दिन में जो है एवरेज इसका जो है कितना हो गया है? 56 हो गया है। मतलब छुट्टी के जो है 2 दिन और जोड़ देते तो कितना आ जाता? 7। मतलब ये 2 दिन जो है आपका करेक्ट आंसर। ये कौन सा हो जाएगा? ये छुट्टी के दिन। ये 2 दिन जो है आपके छुट्टी के दिन हो जाएंगे। किसके दिन हो जाएंगे दोस्त? छुट्टी के दिन हो जाएंगे। छुट्टी के दिन। तब तो टोटल 7 दिन, 7 होते हैं सप्ताह में। ये हो जाएगा 7 सप्ताह। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 आपको नहीं लगाना है, 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? चलिए, अब आता है यहाँ से टाइप नंबर अगला। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे आंसर करेंगे। प्रश्न में बोला गया है, एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनका औसत वेतन 8,000 रुपए है। इस कंपनी में 15 इंजीनियर है जिनकी औसत वेतन 12,000 है और शेष कर्मचारियों की औसत वेतन 6,000 है। तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं? बढ़िया सवाल है। ऐसे सवालों को हम एलिगेशन से करते हैं। यदि आप लोग को एलिगेशन नहीं आता है तो मिश्रण एलिगेशन चैप्टर में आप तुरंत अभी जाएं, क्लास को बंद करें, मिश्रण एलिगेशन चैप्टर पूरा पढ़ें। हमारे जो है चैनल के प्ले लिस्ट में डला हुआ है, मिश्रण मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम से। उसको पूरा पढ़ें तो ये आपको समझ में आएगा। और यदि आप पढ़े हैं तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। देखिएगा, जिनका औसत, कुछ कर्मचारी ही काम करते हैं जिनका औसत वेतन कितना है? 8,000 है। सभी का औसत वेतन कितना है? 8,000 है। ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है 15 इंजीनियर है। 15 इंजीनियर ले लेते हैं। 15 इंजीनियर हैं जिनका जो है औसत वेतन कितना है? 12,000 है। 12,000 इनका औसत वेतन ले लिए। चलिए, अब जो है क्या है यहाँ पे आगे? शेष कर्मचारी कितने हैं? शेष नहीं पता। शेष कर्मचारी है कि औसत वेतन कितना है? इनका जो है औसत वेतन 6,000 है। कितना है? 6,000 है। टोटल कितना है? औसत वेतन 8,000 है। तो इसको एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2,000, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4,000। यहाँ पे इसमें इसको घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ आ जाएगा, जब इसको काटा पीटी करेंगे तो ये 2,000 से कितने बार कट जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 1:2 में आ जाएगा। ठीक है, तो एक की यहाँ पे जो है कर्मचारियों की संख्या पूछा गया है, तो एक का वैल्यू कितना है? 15 है। तो 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त? 2 की, ये इसका कितना है? गुणे 15 गुना है। ठीक है, तो इसका जो है 15 गुना कितना आ जाएगा? तो इसका भी जो है 15 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 कर्मचारी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं? यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, कुल कितने हैं? ये दोनों को जोड़ देंगे तो 30 और 15, 15 + 30 कितने कर्मचारी हो जाएंगे? 45 कर्मचारी टोटल हो जाएंगे। टोटल, टोटल यही आपका आंसर हो जाएगा। 45 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा।
यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो मिश्रण एलिगेशन में तुरंत आप जाइए क्लास को बंद करके और उसको पूरा चैप्टर बेसिक से लेके पूरे एक एक क्वेश्चन करिए पूरे क्लासों को, फिर इसमें आइए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बताइएगा। एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत वजन कितना है? 55 है। 60 लड़कों का औसत वजन कितना है? 55 है। तथा लड़कियों का औसत वजन कितना है? 45 है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? 48 है। यहाँ पे जो है बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है, ठीक है। लड़कियों का कितना है औसत वजन? लड़कों का औसत वजन कितना है? 55। लड़कियों का कितना दिया है? लड़कियों का दिया है कितना? लड़कियों का 45 दिया है। 45 और जो है मिला के कितना दिया गया है? तो मिला के जो है टोटल 48 औसत वजन दिया गया है। कितना दिया गया है? 48। अब इसको जो है एलिगेशन निकाल लेंगे। तो एलिगेशन से कैसे निकालेंगे? इसमें इसको घटाएंगे तो 3 आएगा और इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 3 और 7, 3 और 7 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 7 करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 7 3 10, यहाँ बोला गया है 60। यहाँ टोटल कितने हैं? यहाँ पे जो है वजन का निकाले तो ये क्या आ जाएगा? संख्या का रेशियो आ जाता है। किसका रेशियो आया है दोस्त? ये संख्या का रेशियो आया है। किसका? संख्या का। टोटल संख्या कितना दिया गया लड़कों का जो है? 60 लड़कों का। 60 लड़के हैं और यहाँ पे बोला गया है कितना है? 10। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या पूछा गया है ना। गड़बड़ आ रहा है क्या? एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत 55 दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये 60 लड़के हैं ना, 60 लड़कों का औसत 55 दिया है, मतलब इसका वैल्यू जो है, ये 3 का वैल्यू कितना है? 60 है, ठीक है। तो इसका पूछा गया है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। इसका संख्या नहीं दिया है तो इसको निकालना है। तो इसको जो है इसमें गुणा करेंगे कितना? 3 का जब है यहाँ पे कितना? 20 का गुणा हुआ है, सॉरी 20 का हुआ है। तो यहाँ भी जब आप गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूआ 14, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140 जब यहाँ पे आप 20 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? 140। 140 आपका करेक्ट आंसर लड़कियों की संख्या आ जाएगा। 140 कितना आ जाएगा दोस्त? 140 लड़कियों की संख्या एकदम करेक्ट आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा। यदि आप लोगों ने दो तीन क्वेश्चन जो मैंने कराए उसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। इसमें बोला गया है कि 12,000 जवानों की सेना, 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान हैं, ठीक है। यूरोपीय जवानों की औसत संख्या की लंबाई जो है 5 फुट 10 इंच है, और इसका जो है और भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है, और तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई कितना है? 5 फुट 9 से ही 3/4 इंच है। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या ज्ञात करें। सेना में जो है भारतीय सैनिकों की संख्या देखिएगा कितना है, दोनों में जो है 12,000 है, ठीक है, रहने दीजिए। हम यहाँ पे ले लेते हैं भारतीय, भारतीय ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं यूरोपियन, यूरोपियन। ये क्या हो गया? यूरोपियन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका भारतीय जवान है, यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है, ठीक है। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई कितना है? औसत लंबाई है, मान लीजिए यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 5 फुट 10 इंच, 10 इंच ले लिए। ये कितना है? भारतीय जवानों की 5 फुट 9 इंच है, तो यहाँ पे 9 ले लिए। दोनों का जो है, दोनों का एवरेज कितना है? दोनों का जो है औसत लंबाई कितना? 5 फुट 9 से ही 3/4,
तो ये 9 सही 3/4, 5 फुट कट जाएगा, क्योंकि 5 फुट जो है सभी में लेंगे तो 5 फुट का भाग दे देंगे, सभी में कट जाएगा, तो उसको नहीं लेते, इंच इंच वाला ले लेते हैं। ठीक है, 3/4 को हम ले सकते हैं कितना, 0.75 ले सकते हैं क्या, 0.75 इसको ले सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। यदि आपको 0.75 लिखते नहीं आया तो आप प्रतिशत चैप्टर पे जाइए, तुरंत आप जाइए प्रतिशत चैप्टर पे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.75। ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 तिया 75। कितना आ गया दोस्त, ये आ गया आपका संख्या आ गया, किसका आ गया, संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, कुल संख्या जो है यूरोपियन भारतीय जवान कितने हैं, कितने हैं, 12,000 हैं। 12,000 दिया है, हमारे हिसाब से 4 आया है, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक की वैल्यू आ जाएगा कितना दोस्त, 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 3,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यहाँ से हमसे पूछा गया है भारतीय सैनिकों की संख्या, भारतीय ये वाले हैं, तो भारतीय सैनिकों की संख्या कितना आ जाएगा दोस्त, 3,000 जो है भारतीयों की संख्या हो जाएगा, और इसका 9,000 जो है यूरोपियन का हो जाएगा। कितना, 9,000। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला है, यहाँ से टाइप चेंज होता है। अब इसको पढ़िएगा और ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बताइए, 30 बच्चों का औसत वजन जो है 25 किलोग्राम है। कितना है, 25 किलोग्राम है। 20 बच्चों का औसत वजन जो है 15 किलोग्राम है। तो सभी बच्चों का औसत एक साथ, औसत वजन एक साथ कितना क्या होगा, बताइए। ध्यान दीजिएगा, एक दो बताता हूँ, फिर आप जो है खुद करने लग जाएंगे। पहले फुल स्क्रीन करके स्क्रीन पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है, पूरा स्क्रीन पर पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा दिया करें, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है 30 बच्चों का औसत वजन कितना है, 25 किलोग्राम। कितना है दोस्त, 25 किलोग्राम। अब बोला है कि 20 बच्चों का जो है औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम। कितना है, 15 किलोग्राम। अब यहाँ पे हमें निकालना है सभी बच्चों का औसत। तो इसको निकालने का एक मैं आपको फैंटास्टिक तरीका बताता हूँ, बेसिक से आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो फैंटास्टिक तरीका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, तभी फैंटास्टिक तरीका आएगा। कितने बच्चे हो गए टोटल, 50 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए दोस्त, 50 बच्चे हो गए। 15 वजन, अब एवरेज यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, तो 15 यहाँ का उड़ा देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे 10 किलो बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 10 किलो। कितने में बच जाएगा, 30 में। कितने में बच जाएगा दोस्त, 30 में। तो 30 किलो में 10 किलो का वजन बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 50 लोगों में। ठीक है, 50 लोगों में बचेगा। तो इसको 10 पंजे 50, 5 छंग 30। ये जो 6 आया है ना, 6, इसको हम क्या करेंगे पता है, ये जो 6 आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कितना आ गया, 6। एवरेज कितना आ गया, 6 यहाँ से निकल के आया। ये जो 6 है ना आपका आया है कितना, ये 15 किलो क्या है, हमने कितना काटा है, 15 किलो काटा है। तो वो 15 किलो को हमें भूलना नहीं है, वो 15 किलो को आप यहाँ लिखेंगे, प्लस ये जो आया है 6 किलो वजन आपका आया है एवरेज, तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल आपका 21 केजी एवरेज वजन आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, सभी का 21 केजी एवरेज वजन आ जाएगा। समझ में आया, बताएं, समझ में आया। देखिएगा, फिर से एक बार समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, एवरेज 30 बच्चों का एवरेज 25 केजी है। ठीक है, 20 बच्चों का एवरेज कितना है, 15 केजी, यहाँ पे हमने लिख दिया। टोटल बच्चे कितने, 50 हैं। ठीक है, हमने क्या किए हैं, संख्या में तो भाग देते ही हैं। तो जो है कितना वजन आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15 केजी। 15 एवरेज तो दोनों में आएगा, आएगा ही आएगा। तो 15 केजी हम लोग क्या किए, इसमें से निकाल दिए, यहाँ पे निकाल के रख दिए। ठीक है, इसमें बचा कितना, 10 केजी। कितने में, 30 स्टूडेंट में, 30 बच्चों में जो है 10 केजी का एवरेज बचा। 30 केजी में 10 केजी का बचा, मतलब कि टोटल में 50 में बचा होगा। ठीक है, टोटल कितने, 50 में, 50 का डिवाइड कर दिए तो आ गया हमारा 6 केजी यहाँ से बचा। तो टोटल एवरेज कितना आ गया, 21 केजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको और समझ में आएगा। आप जो है फुल स्क्रीन करके देखिए, आपको समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट में मुझे बताइए। देखिएगा,
37 बच्चा ले लेते हैं जिसका एवरेज वजन कितना है 28 केजी है। कितना है 28 केजी। और जो 13 बच्चा है, 13 जो बच्चा है, 13 बच्चे हैं, इनका एवरेज वजन कितना हो जाएगा 28.5 है। ठीक है, तो सभी का एवरेज बताना है। सभी का क्या बताना है, एवरेज बताना है। यहाँ से मैंने आपको फंडा क्या बताया, दोनों में क्या कॉमन है ये देखना है। 28 28 कॉमन है ना, यहाँ से 28 उड़ा दो, 28 को आप यहाँ लिख लोगे। सबसे पहले इसको जोड़ लोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा जोड़ोगे तो। ठीक है, ये 7 3 10 और 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पे योग कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ से 28 उड़ा दिए, 28 को यहाँ लिख लिए। अब जो है यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे जो है 28 उड़ाए तो आपका 0.5 बचा है क्या, बिल्कुल 0.5 आपका यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पे जब 0.5 का आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 आ जाएगा। और 5 एकम 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 6, 13 पंजे 65, 6.5 कितना आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 इंटू 0.5 अपान कितना हो जाएगा 50। ये 50 को भाग देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे जो है ये हटेगा तो नीचे एक जीरो लगेगा, 13 पंजे हो जाएगा 65, बच्चे हो जाएगा 500। ठीक है, 5 से जब इसको उड़ाएंगे तो 5 से जब इसको उड़ाएंगे तो ये 13 बार कटेगा और ये 100 बार कटेगा। मतलब कि पॉइंट ये 2 जीरो बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, मतलब 0 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा 0.13 आ जाएगा जब इसको भाग देंगे तो इसमें जो है 0.13 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28.13 जो है क्या आ जाएगा आपका टोटल सभी का एवरेज आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 28.13 जो है एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आपको और समझ में आएगा। देखिएगा, ध्यान से पढ़िए। 25 बच्चों का औसत 30 किलोग्राम है, 15 बच्चों का औसत 40 किलोग्राम है और 10 बच्चों का औसत कितना 45 किलोग्राम है। तो सभी का एवरेज वजन बताएं। बिल्कुल बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, फटाफट से उड़ाएंगे। हमको तो बेसिक समझ में आ गया है। अब फटाफट से बताएंगे। तो 25 बच्चों का एवरेज कितना है 30 किलोग्राम है। कितना है दोस्त 30 केजी है। और बोला गया है 15 बच्चों का एवरेज वजन कितना है 40 केजी है। चलिए 40 केजी भी ले लिए। फिर है 10 बच्चों का एवरेज वजन कितना है, तो यहाँ पे 45 केजी है। 45 केजी बोला गया है, मान लेते हैं 45 केजी है। कितना है 45 केजी 10 बच्चों का है। सभी का एवरेज तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ जोड़ देना है। तो यहाँ आ जाएगा 0 2 2 4 और एक कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे योग कितना आ गया 5। हमारा फंडा क्या है, पहले कॉमन क्या है, इसमें 30 कॉमन है तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 10 बच जाएगा। यहाँ पे 30 निकलेगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। अब इसको क्या करना है, किसमें से बचा है 15 से बचा है 10, इसको गुणा कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त आपका 15 गुणे 10, इसको लिख लेते हैं 15 इंटू 10 प्लस इसमें और बचा है ना 10 का ये वाला बचा है तो 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 यहाँ पर कर लेंगे। और टोटल कितने में बचा है तो 50। इसका भाग देते हैं, ठीक है। सॉरी। अब जो है यहाँ पे क्या होगा, हमें ध्यान रखना है कॉमन कितना लिए हैं 30, तो हमें यहाँ पे सर्वप्रथम क्या करना है 30 को लिख लेना है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, इसको भूले आंसर गलत। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ये, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ये हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 50। जब इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, 300 बटे 50 हो जाएगा। जब इसको इससे उड़ाएंगे उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका, कितना आ जाएगा 6। तो ये 6 को अब क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सभी का एवरेज वजन 36 किलो आ जाएगा। 36 किलो आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। 36 किलो एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोग के भी आंसर आ गए होंगे, समझ में आपको
एकदम बहुत अच्छे से तरीके से आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे उड़ाना है। समझ में आ गया दोस्त। मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, आप टेंशन ना लें कि एवरेज में आपको कहीं भी दिक्कत होगा। यदि आपको पहले समझ में नहीं आता था, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से बस आप हमारे साथ एंड तक बस बना रहा करें। अब यहाँ से हमारा टाइप अगला आता है, 7th नंबर का टाइप है, जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए इसको। ये आयु से रिलेटेड है, तो मैंने आपको आयु चैप्टर पढ़ा चुका है, तो उससे भी रिलेटेड है, जो कि ये एवरेज का है, किसका, औसत का। इसमें भी आता है, तो इसको आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा। सिंपल है, यदि आयु चैप्टर आपने पढ़ा है तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी का औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, आज पति और पत्नी व बच्चे की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वर्तमान लिखते हैं, वर्तमान। 5 वर्ष पहले बोला गया है, तो 5 वर्ष पहले ले लेते हैं। पति और पत्नी का औसत आयु 23, पति और पत्नी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, औसत आयु कितना है, 23 है। योग कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब जो है क्या बोला गया है, आज मतलब वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे मतलब 3 लोग हैं, औसत आयु कितना है, 20 है, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60। तो बच्चे की वर्तमान उम्र पूछा गया है, तो ये जो है जब 5-5 साल इधर आएंगे, वर्तमान में 5-5 साल दोनों आएंगे, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 10 साल जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा, 10 साल जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 साल इसमें जुड़ जाएगा, दोनों को 5-5 साल, तो 10 साल जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 साल। इसमें 10 साल जुड़ के आएगा तो कितना हो जाएगा, 56 साल। इसको माइनस करेंगे तो 4 साल जो है क्या आ जाएगा, बच्चे की उम्र आ जाएगा। 4 साल का बच्चा है। क्या आप लोग को समझ में आया, क्योंकि 2 लोग का जो है उम्र निकाल दिए 56 साल, क्योंकि जब वो 10-10 साल, 10 साल 5-5 साल आगे हो जाएंगे, मतलब 10 साल आगे हो जाएंगे दोनों के योग में, तो ये 56 साल के हो गए, मतलब 4 साल का आज बच्चा है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। बताइएगा इसको। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले को यहाँ लिखते हैं। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 थी। आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है, और औसत उम्र समान है। बच्चे की उम्र बताइए। बहुत अच्छा है, सिंपल है। 3 वर्ष पहले जो है 5 व्यक्तियों का औसत आयु कितना, 17, 17 पंजे 85, योग कितना हो गया, 85। अब जो है बोला जा रहा है, आज उन 5 व्यक्तियों का, उन्हीं 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा है, मतलब 6 लोग हो गए, पर औसत उम्र समान है। 17 था, अभी भी 17 है, तो 17 कितना हो जाएगा, 102। 17 छंग कितना होता है, 102 होता है, 102 हो जाता है। बच्चे की उम्र बताइए, बच्चे की उम्र बताना है। यदि ये 5 लोग 3-3 साल, और 5 लोग जो है 3-3 साल आगे आएंगे, मतलब 15 साल आगे लेकर के आएंगे। कितने साल लेकर के आएंगे आगे, 15 साल आगे लेकर के आएंगे। मतलब कि 15 साल जब आगे लेकर के आएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 100 साल लेकर के आएंगे। कितना, 100 साल। तो ये 100 को जब माइनस करेंगे, तो इनका जो है 5 लोगों का जो है कम करेंगे ये 100 साल, तो यहाँ कितने आ जाएगा, बच्चे का उम्र 2 साल। कितने आ जाएगा, 2 साल बच्चे का उम्र आ जाएगा। कितना आ गया दोस्त, 2 साल बच्चे का उम्र आ गया। आप लोग को समझ में आया। 2 ईयर का हो गया। अब यहाँ से टाइप चेंज होता है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। पहले मैं डिटेल में बताता हूँ, फिर शॉर्ट में बताऊंगा। पहले क्या करूंगा मैं, पहले मैं जो है आपको डिटेल में बताऊंगा। किसमें बताऊंगा दोस्त, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, फिर इसको क्या करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। तो आप जो है ध्यान दीजिएगा। फटाफट से इसको स्टार्ट होने से पहले एक बार, यदि आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, जिन लोगों ने नए आए हैं लाइक नहीं किए हैं, नए जुड़े हैं, तो वो लाइक कर देंगे क्लास को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और यदि आप नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है,
वो है एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसका ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार अभी पिछले प्रीवियस ईयर में भी आपके आई हुई है क्वेश्चन है, ठीक है। पटवारी, फॉरेस्ट और पुलिस एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से सब लोग के साथ शेयर कर देंगे। मैं इसको बता रहा हूँ आपको। आप लोग जो है, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर इसको शॉर्ट में बताऊंगा। क्या दिया गया है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत 3 दिन दिया है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान जो है 33 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 33 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत जो है 36 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान बताइए। किसका? सोमवार का बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान कितना दिया गया है? 33 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है। चलिए, और जो है किसका दिया गया है? ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान कितना दिया है? 36 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। ये कितने दिन का दिया हुआ है? 3 दिन का दिया हुआ है, ये 3 दिन का, तो योग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब इसमें इसको घटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ट्यूसडे ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे कट जाएगा जब इसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है मंडे माइनस ट्यूसडे आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तीन 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 दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, इसको जो है, इसको नहीं, इसको हम इसमें इसको घटाते हैं ना, ये बड़ा है, इसको इसमें घटा देते हैं, तो ट्यूसडे में हम मंडे आएगा, ठीक है, घटा के। तो यहाँ पे जो है 36 में से 33 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कोई सा भी घटा दो, अंतर कोई नहीं आना है, ठीक है। हम ऐसे कर लिए, वैसा भी करते तो सही आ जाता। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्यूसडे माइनस मंडे, यहाँ पे जो है 3 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों? तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से घट के कितना आएगा? 3। तो ट्यूसडे यहाँ पे बोला गया है कि जो है, सॉरी ट्यूसडे नहीं है, थर्सडे है। ये कितना है? थर्सडे है, ये थर्सडे है, ये क्या है? थर्सडे है, थर्सडे है। थर्सडे का कितना दिया हुआ है? थर्सडे का तापमान कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री ले लिए, ठीक है। माइनस जो है मंडे दिया हुआ है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, तो माइनस मंडे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा? माइनस मंडे इज इक्वल टू हो जाएगा -21 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस से माइनस कटेगा, तो मंडे का कितना हो जाएगा? 21 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मंडे का कितना आ जाएगा? मंडे का आपका आ गया 21 डिग्री सेल्सियस, एकदम करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया? इसको जो है शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि पहला वाला जो दिया है, इसको इसके लास्ट वाले से घटा देना है शॉर्ट में इसको इसके लास्ट वाले से घटा देना है। कितने दिन दिया हुआ है? 3 दिन यहाँ भी दिया है, 3 दिन यहाँ भी दिया है, तो क्या करना है कि मंडे माइनस थर्सडे यदि कर लिए, ठीक है, थर्सडे यदि आपने कर लिया, ठीक है, तो इसको जो है 33 में से क्या करेंगे? 33 माइनस 36, इसमें से इसको घटा देंगे, और टोटल में कॉमन में 3 दिन का है, 3 दिन घटा दिए, तो मंडे माइनस थर्सडे कितना दिया हुआ है? थर्सडे का तापमान आपका दिया है 30 डिग्री। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, इसको आपको ध्यान रखिएगा, 2 लाइन में आंसर करने का, ठीक है। तो ये 30 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3 × 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? मंडे इज इक्वल टू कितना है? 3 त्रिकाई यहाँ -9 प्लस का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30 में से 9 गया, 21 डिग्री, इतना, ये इतू से में आपका आंसर आ गया। ये सब पंचायत करने का आपका आवश्यकता नहीं हुआ। मंडे का कितना आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस। अब जो है 21 डिग्री सेल्सियस मंडे का आ गया, ठीक है अब जो है यहाँ से हम ऐसे ही करने वाले हैं, चाहे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का दिया हो, हमको अपने कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है, आंसर आपके सामने सॉरी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको करिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सबसे पहले वाला लेना है, इसका सबसे लास्ट वाला लेना है। तो मंडे में से क्या घटा देंगे आप? फ्राइडे घटा देंगे। पहला वाला कितना है? 31 डिग्री सेल्सियस है, माइनस क्या करना है? 29.5 कर देना है, ठीक है। और जो है कितने हैं? 1 2 3 4, 4 डे का सिस्टम है, 4 डे वाला है, तो 4 डे वाला ले लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया? शुक्रवार का तापमान 28 डिग्री है, बिल्कुल ले लेते हैं, शुक्रवार का तापमान 28 डिग्री ले लिए।
यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 इंटू 4 आ जाएगा। तो मंडे का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, मतलब -2 + 28 आ जाएगा इधर। तो मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। क्या आपका आ गया 26 डिग्री सेल्सियस? बिल्कुल सभी लोग का 26 डिग्री सेल्सियस आ गया होगा। क्या आया होगा? 26 डिग्री सेल्सियस। सही आया है। 31 में से कैसे किया है मैंने, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको जो है सोमवार शुक्रवार घटा दिया, मंडे में फ्राइडे घटा दिए, इसका फर्स्ट इसका लास्ट घटा दिए, क्योंकि मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध, गुरु से गुरु यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार घटा दिए, 31 में से 29.5 जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 आएगा, सॉरी 1555 आएगा। तो यहाँ पे जो है माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का आएगा तो यहाँ 15 चौके 60, मतलब 6 आ जाएगा। जब ये 28 आएगा तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 34 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर नहीं होगा आपका, ये वाला होगा। समझ में आई बात? अब मैंने करेक्ट कर दिया, आप टेंशन मत लीजिए। 34 डिग्री सेल्सियस एकदम आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का नहीं आएगा, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो है देखते हैं 27 नंबर का, बताइएगा। ये भी उसी से रिलेटिव है, ये डे पर नहीं है, पर ये थोड़ा सा तगड़ा है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तभी समझ में आएगा। पढ़िएगा। ए बी सी का औसत कितना है? 84 है। यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए तो वजन कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। ठीक है, किसको? डी को शामिल करने पर 80 वजन हो जाता है। ई का वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है। ई को ए की जगह शामिल कर लिया जाए तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन बताइए। बताइए, समझ में आया आप लोग को? ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ए बी सी का औसत वजन कितना है, देखिएगा। अब पूरा लिखते हैं जैसा बोला गया है। ए बी सी का औसत वजन, प्लस नहीं लिखते, ए बी सी का औसत वजन कितना है? 84 है। डी को भी शामिल कर लें तो ए बी सी डी कितना हो जाएगा? औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यदि ई का वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है। ई का वजन कितना है दोस्त? ई का वजन जो है डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है। ठीक है, ई का वजन ई का वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है। यदि ई को ए की जगह शामिल कर लिया जाए। ठीक है, ई का वजन जो है डी से, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? डी का वजन निकालेंगे। क्या करेंगे? डी का वजन निकालेंगे। तो डी का वजन कैसे? ये जब डी को शामिल किया गया है, मतलब 4 व्यक्ति हो गए, तो यहाँ पर जो है माइनस कितने का, 4 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया? डी का वजन देखिएगा कैसे निकालते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट से भटके गलती हो जाएगा। यहाँ से जो है 4 की कमी आई जब डी आया तो। ठीक है, कितने पर, कितने लोगों पर? 3 लोगों पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? कमी आया है तो इसको क्या करना है? घटाना है। ठीक है, व्यक्ति आया है और कमी आया है तो इसको घटाना पड़ेगा। मतलब डी का वजन कितना आ जाएगा? 68 किलो। ये किसका वजन आ गया? तो ये डी का वजन आ गया। तो डी का वजन जो है, डी का वजन से 3 किलोग्राम ई का वजन है। डी का वजन से ई का वजन कितना है? 3 किलोग्राम ज्यादा है। तो डी बराबर ई प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते, डी के वजन से जो है डी प्लस 3 कर देंगे तो किसका वजन आ जाएगा? ई का। तो डी का कितना है? 68 है, प्लस 3 इसमें जोड़ देंगे तो ई का वजन आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 71 जो है ई का वजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ई का वजन जो है 71 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? ई, यदि ई को ए की जगह शामिल कर लिया जाए तो बी सी डी ई का औसत कितना हो जाता है? 79 हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ए बी सी डी इनका जो है एवरेज कितना है? 80 है। यदि बी सी डी ई बी सी डी ई का कितना है? 79 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है किसका?
हमें निकालना है ई का वजन, ए का वजन निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है आपको ध्यान देने वाली बात अब ये है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, डी से डी। ठीक है, इसमें इसको घटा रहे हैं तो ए माइनस ई कर देते हैं। ए माइनस ई बराबर किसका आ जाएगा, ए माइनस ई, ए माइनस ई कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। लेकिन कितने लोग का है, कितने लोग का एवरेज है, 4 लोग का है, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई का वजन कितना दिया है, तो ए माइनस ई का वजन कितना दिया है, 71 दिया है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, 4 एकम 4, तो ए का वजन कितना आ जाएगा, 71 उधर जाएगा तो क्या 75 आ जाएगा ए का वजन, ए का वजन जो है 75 आ जाएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ई को ए की जगह शामिल कर लिया जाए, ई को जो है ए की जगह पर, यहाँ से ए हटा के ई को शामिल कर लिया गया। ए को हटा के, ए को हटा के, ए की ई की मतलब ई को ए की जगह शामिल करना है ना, तो ए को हटा दिया, 79 इसका आ गया। और ए बी सी डी का कितना है, 89 है, ए 80 है, और इसका कितना हो गया, बी सी डी ई का 79 हो गया। बस ये वर्ड को आपको समझने की आवश्यकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये सवाल। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा। बताइएगा दोस्तों। सेम है, सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, 60 है। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो ये मंगल से ये मंगल उड़ जाएगा, बुधवार से बुधवार उड़ जाएगा, बृहस्पतिवार हट जाएगा। ठीक है, तो मंडे, मंडे माइनस माइनस फ्राइडे कितना हो जाएगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा, 60 माइनस 63, 60 माइनस 63 कितने का है, 1 2 3 4 दिन का है, 3 2 4 कर देंगे, तो मंडे माइनस फ्राइडे का कितना आ जाएगा मंडे माइनस फ्राइडे का आ जाएगा -3 × 4, तो मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू 12 आ गया। अंतर कितने का है, मंडे और फ्राइडे का जो है अंतर कितने का है, 12 का है। यहाँ पे हमें बोला गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि सोमवार, मंडे, मंडे और फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे का रेशियो कितना है, 21:25 है। कितना है, 21:25, तो मंडे और फ्राइडे का अंतर कितना है, 4, हमें यहाँ पे मिला है कितना, 12, तो कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगा 3, मतलब जो है एक की वैल्यू यदि 3 आ गया तो मंडे का जो है, मंडे का क्या हो जाएगा, तापमान क्या पूछा गया, शुक्रवार का, तो मंडे का पूछा जाए तो 21×63 डिग्री सेल्सियस जो है मंडे का होगा, और 25×75 डिग्री सेल्सियस जो है फ्राइडे का होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। क्या आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर का क्वेश्चन बताइए। यहाँ से टाइप अलग होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ से जो है दोस्त हम कल करेंगे, क्योंकि जो है आज का हमारा समय हो गया है। यहाँ से हम आपको कल पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ से हम कल कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बताइए आप लोग को जो है 3 सवाल हैं, तीनों जो है मैं क्या करता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ। यदि समझ में आता है तो आप करिएगा, नहीं तो इसको मैं डलवा दूंगा PDF में। तो आज का जो है हमारा क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। बताएं आप लोग को क्लास कैसी लगी। क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा जाने से पहले, और जो है आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा PDF के लिए, तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।